क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। तो है ही है, समस्याएं कौन कौन सी रहेंगी और जो मुद्दा जिसे कहा जाए, मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुद्दा तो अगर हम उसको सरल भाषा में कहें तो मुद्दा तो हमारा ये है जिसमें जनता का हित हो, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले, हमारे मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो, हमारे किसान की समस्याओं का समाधान हो, एक समान शिक्षा पद्धति इस देश में लागू हो, जो भागीदारी जो संविधान निर्माताओं का के मन में जो विचार थे कि इस देश का जो वीकर सेक्शन है, जो शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर जिसको पीछे किया गया है, उसको भी जीवन के हर पहलू पे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो मौजूदा प्रदेश और केंद्र सरकार तो यही दावे करती है, जो आप मुद्दा बता रहे हैं नहीं, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं कर रही। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो 3 महीने अभी लॉकडाउन में जो मजदूरों की हालत हुई उसे आपने देखा होगा। इन 100-200 साल में आपने कभी इतिहास में नहीं सुना होगा कि इस तरह लाखों की तादाद में आदमी सड़क में पैदल चल रहा हो इस तरह की धूप। कितने लोगों की जान गई, कितनों माँओं की गोद सुनी हुई है, कितनी बहनों की मांग सुनी हुई। और ये कोई दैवी आपदा नहीं थी, ये हमारे द्वारा बनाई आपदा थी। जो मजदूर पैदल चला, जिसको बाद में 2 महीने बाद ट्रेनें चलाई गई, लॉकडाउन के समय हम ट्रेनें चला सकते थे। 3 करोड़ लोगों की क्षमता है ट्रेन को हमारे ढोने की। हर सरकार के पास 10,000 20,000 बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, ट्रकें हैं, जो सरकार दिक्कत के समय कभी भी हायर कर सकती है और मुश्किल से 5 दिन में सब मजदूर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सरकार ने ऐसे नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया मजदूरों को सड़कें में 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ऐसे कहाँ सोचती है सरकार? अगर सरकार सोचती होती तो ये हम लोग नहीं कर पाते। जब दुनिया के देशों में, दुनिया में ये तस्वीरें गई हैं मजदूरों की, तो दुनिया के लोगों ने कहा है कि क्या हो रहा है भारत में तमाशा, तब ट्रेनें चालू हुई। क्या इसे भी मुद्दा बना के जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दा क्या है? ऑलरेडी मुद्दा है। ये मुद्दा बनाने की नहीं, ये मुद्दा है ऑलरेडी। किसान का जो आप समर्थन मूल्य कहते हैं कि गेहूं तो 1950 रुपया है, आपने क्रय को खोला है, वहाँ पे कोई गेहूं किसान का खरीद नहीं रहा, बिचौलिया खरीदता है 1400 रुपया 1500 रुपया में और आपके सरकारी केंद्र को दे देता है 1925 रुपया में। आपने समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, किसी किसान को मिलता नहीं, किसान को फसल का उसकी उचित रेट नहीं है, खाद बीज की इतनी कीमत आपने बढ़ा दी है, पेट्रोल डीजल की आपने कीमत इतनी बढ़ा दी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 0 है। कांग्रेस जब 6 साल पहले थी तो 130 रुपया से 170 रुपया बैरल तेल था, तब 60 रुपया के करीब, 65 रुपया के करीब, 55 रुपया के करीब तेल था। आज 0 है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत और 80 रुपया में तेल है। हर देश के हमारे सभी किनारों पे 20 से 25 रुपया, कहीं पे 40 रुपया डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन भारत एक अकेला देश है जहाँ पे कीमत बढ़ाई जा रही है। जहाँ 0 कीमत है तहाँ तेल की कीमत बढ़ाई जा रही है, और जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो उसका असर आपके भी घर में पड़ेगा, आपके भी घर में पड़ेगा, आपके भी घर में पड़ेगा। माल ढुलाई महंगी होगी, जो सामान हम घर में अपने लगाते हैं। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन में जो राजस्व प्राप्त नहीं हो रहे थे सरकार को, क्या हुई है, पहले से शामिल रही हैं। वैसे में तो बाबू सिंह कुशवाहा जी और ओम प्रकाश जी अलग अलग सरकार में मंत्री रहे, पूर्व मंत्री रहे, और आप रहे नहीं। ये लोग दूसरी पार्टियों से अलग होकर खुद की पार्टी बनाए, अलग अलायंस में होकर अलग हुए हैं। ऐसे में कितना विश्वास होगा आपके साथ इस भागीदारी संकल्प मोर्चा को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज यहाँ जो आई हूँ, आने का जो कारण है, यशाकारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती है। हम लोग उसमें इकट्ठा हुए हैं, हम लोग आए हैं, तो आज उनकी जयंती कर रहे हैं। ये जयंती यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में हो रही है, और ये डॉक्टर पटेल की कर्मभूमि रही है, बनारस की धरती। तो यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो आपने ये मोर्चे की बात कही है, तो ये मोर्चा हमारा लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि हम लोग एक विचारधारा के लोग हैं। और ओम प्रकाश जी तो हमारे बेटे की तरह हैं, और एक लंबे समय से डॉक्टर साहब के साथ इन्होंने काम भी किया है, इसलिए हम लोग एक परिवार की तरह हैं और इसको एक परिवार की तरह चलाने का प्रयास करेंगे। मतलब आगे की सरकारों में आप लोग को देखने को मिलेगा? हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग लंबे समय तक चलें। जिस तरह से बात अभी की जा रही थी अनुप्रिया पटेल जी को, तो क्या मतलब आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से सोनेलाल पटेल जी ने
पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किया था, और वहीं पे अगर अनुप्रिया पटेल जी अगर जो है वो उस आपसे मतलब अलग होकर के उन्होंने मतलब अदर्स पार्टी में वो चली गई, तो क्या भविष्य में आने की संभावना है उनकी? बच्चे हैं कभी कभी बहक जाते हैं और उम्मीद है कि शायद वो आगे मेरे ही साथ होंगे। क्या कोई संपर्क हुआ है आप लोगों से अभी तक? नहीं, संपर्क को क्या, बच्चे हैं तो संपर्क कोई माँ बाप को थोड़ी छोड़ता है। मतलब ये विश्वास है कि सुबह का भूला शाम को वापस आ सकता है? आ सकता है। एक आखिरी सवाल, ये चुनावी गठजोड़ है या फिर दिलों का गठबंधन? ये दोनों गठबंधन है, चुनावी भी है, दिलों का भी है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे गठबंधन चुनाव के बाद टूटते हुए देखने को मिले, तो क्या इसमें भी ऐसा देखने को मिला? पूरा प्रयास रहेगा, हम लोग का गठबंधन नहीं टूटेगा। है पहले से शामिल रही हैं, वैसे में तो बाबू सिंह कुशवाहा जी और ओम प्रकाश जी अलग अलग सरकार में मंत्री रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, और आप रहे नहीं। ये लोग दूसरी पार्टियों से अलग होकर खुद की पार्टी बनाए, अलग अलायंस में होकर अलग हुए हैं। ऐसे में कितना विश्वास होगा आपके साथ इस भागीदारी संकल्प मोर्चा को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज यहाँ जो आई हूँ, आने का जो कारण है, यशाकारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती है, हम लोग उसमें इकट्ठा हुए हैं, हम लोग आए हैं, तो आज उनकी जयंती कर रहे हैं। ये जयंती यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में हो रही है, और ये डॉक्टर पटेल की कर्मभूमि रही है, बनारस की धरती, तो यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो आपने ये मोर्चे की बात कही है, तो ये मोर्चा हमारा लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि हम लोग एक विचारधारा के लोग हैं, और ओम प्रकाश जी तो हमारे बेटे की तरह हैं, और एक लंबे समय से डॉक्टर साहब के साथ इन्होंने काम भी किया है, इसलिए हम लोग एक परिवार की तरह हैं, और इसको एक परिवार की तरह चलाने का प्रयास करेंगे। मतलब आगे की सरकारों में आप लोग को देखने को मिलेगा? हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग लंबे समय तक चलें। जिस तरह से बात अभी की जा रही थी अनुप्रिया पटेल जी को, तो क्या मतलब आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से सोनेलाल पटेल जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किया था, और वहीं पे अगर अनुप्रिया पटेल जी अगर जो है वो उस आपसे मतलब अलग होकर के उन्होंने मतलब अदर्स पार्टी में वो चली गई, तो क्या भविष्य में आने की संभावना है उनकी? बच्चे हैं कभी कभी बहक जाते हैं, और उम्मीद है कि शायद वो आगे मेरे ही साथ होंगे। क्या कोई संपर्क हुआ है आप लोगों से अभी तक? नहीं, संपर्क को क्या, बच्चे हैं तो संपर्क कोई माँ बाप को थोड़ी छोड़ता है। मतलब ये विश्वास है कि सुबह का भूला शाम को वापस आ सकता है? आ सकता है। एक आखिरी सवाल, ये चुनावी गठजोड़ है या फिर दिलों का गठबंधन? ये दोनों गठबंधन है, चुनावी भी है, दिलों का भी है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे गठबंधन चुनाव के बाद टूटते हुए देखने को मिले, तो क्या इसमें भी ऐसा देखने को मिला? पूरा प्रयास रहेगा, हम लोग का गठबंधन नहीं टूटेगा। लीडर क्रांति न्यूज।